आप सब बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर 2026। सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार और 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा टॉपिक है जिनमें हम प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम जो है सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज हो जाते हैं, यस या यस ऐड जोड़ा में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने यस या यस ऐड करने का वीडियो आपको सेंड कर चुका हूँ, आप उसमें देख पढ़ लीजिएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फर्स्ट टाइम में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ाए थे, सोचा आज इसको ही पढ़ा देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो है इसे वह जाता है, इसमें हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल होता है वह घर जाता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही गोज टू हाउस। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर गोज हो गया। तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब जिस वर्ब के अंतिम अक्षर में ओ आता है उसमें यस ऐड कर दिया जाता है, और तब होता है जब आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आगे देखते हैं इसका निगेटिव हम आपको बताते हैं। जैसे वह किताब नहीं, वह किताब नहीं पढ़ता है। ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, ये सेंटेंस आपका निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या करेंगे आप, डू नॉट एंड डज नॉट का यूज करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कोई यस यस नहीं यूज किया जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि आई वी यू दे हो तो डू नॉट का यूज करेंगे, कोई यस यस मेन वर्ब में ऐड नहीं किया जाएगा। ही यहाँ होगा डस नॉट रीड बुक, वह बुक नहीं पढ़ता है। अब हम चलते हैं, इसमें आपको क्या परिवर्तन करना पड़ा, डज नॉट। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर यू हो गया तो हम लिखेंगे डू नॉट रीड ए बुक, इसे लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, डू नॉट। तो ही सी इट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे, आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने जो क्या से प्रारंभ होता है, जैसे क्या तुम खेलते हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपसे पूछा गया क्या तुम खेलते हो। तो हम इसका रूल्स ये है कि जब आपको आपकी जो सब्जेक्ट है जब सिंगुलर होता है तो यहाँ पर डज यूज करेंगे क्या के लिए, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू का यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट आपका है यू, तो ये प्लूरल है इसलिए हम क्या के लिए डू का यूज करेंगे, डू यू प्ले। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे होता है डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले हो गया। तो इसमें क्या करना है, रूल्स जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज निकालते हैं क्या के लिए, उसके बाद अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, फिर जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है उसी पर हम जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आप देखिए सेकंड टाइप जो आपको बताया जाएगा, एक उसमें भी आप देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि तुम घर क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, तुम घर क्यों नहीं जाते हो। यहाँ सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग निकालेंगे। ये जो है सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, ये जो है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नसूचक शब्द, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वाई,
वाई लिखेंगे। अब उसके बाद डू या डज, तो आप बताएंगे यहाँ यू है तो डू होगा, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर निगेटिव नॉट का यूज करेंगे, वाई डू यू नॉट गो टू हाउस, फिर क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसे वाई या वाट या वेयर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डू या डस। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे आपका जो है स्ट्रक्चर यहाँ लिखा गया फार्मूला, सबसे पहले वाई या वाट या वेयर का यूज करेंगे, फिर डू या डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये रहा इंट्रोगेटिव निगेटिव। यदि आप जो है ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अगर ज्यादा बच्चों को कमेंट आता है तो मैं इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू।